किस काम की होगी। तो मेरा हाथ जोड़ करके पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से हम लोगों से रिक्वेस्ट किया 2 दिन के लिए आप लोग छोड़ दीजिए, 2 दिन बाद पूरी पारदर्शिता भर्ती की जाएगी। तो हम पुलिस प्रशासन चौकी प्रभारी का सम्मान करते हुए यहाँ से हम लोग अभी चले जाएंगे। बस ये निवेदन है, अगर 2 दिन बाद हम लोग की मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग इस कंपनी का काम बंद करेंगे और पुलिस प्रशासन यहीं पे करेंगे और यहीं पे काम बंद करेंगे और पुलिस प्रशासन को याद दिलाएंगे कि आपने हमें 2 दिन का समय दिया था। जब आपने हमें 2 दिन का समय दिया था तो आपकी बात की भी वैल्यू होनी चाहिए। आप जो जनता से वादा करते हैं आपको पूरा करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं खासकर चौकी प्रभारी महोदय से कहना चाहता हूँ, महोदय आप एक जिम्मेदार पद पर हैं और आप जिस प्रकार से आए हम सबसे बोले कि रहने दो, 2 दिन का समय ले लो एनसीएल से, हमने आपको 2 दिन का समय दिया। तो मुझे भी आपसे उम्मीद है कि आप भी हमारी मांगों को पूरा करेंगे। मैं कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूँ, महोदय ये कंपनियां जो है एनसीएल जो है आपकी आदेश का उल्लंघन कर रही हैं। दूसरी चीज मैं एक और कहना चाहता हूँ, अगर इस प्रकार से नहीं होगा तो आप सबको पता है 8 गांव की बात की गई, 8 गांव के सरपंच होंगे, हम सबके नेता आदरणीय राजू सिंह जी होंगे, हम सब मिल करके यहीं पे पूरे काम को बाधित करेंगे, काम को रोकेंगे, क्योंकि हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए और ये मेरा अधिकार है। मैं कोई किसी का नुकसान करने नहीं आया हूँ, रोजी रोटी मेरी छीनी जा रही है। एनसीएल जब ब्लास्टिंग करती है तो हम सबका घर हिलता है। एनसीएल जो प्रदूषण फैलाती है और जो गंदा पानी आता है हम सबकी खेती में होती है। यहाँ पे जो एनसीएल की गाड़ियाँ चलती है, कोई वाहन चलते हैं, सड़क पे हमारे लोग मारे जाते हैं और नौकरी कोई बाहरी करे, कोई बर्दाश्त क्या बर्दाश्त करेंगे? और जितनी बात हमने अभी बोली क्या आप लोग एग्री हैं? क्यों सर आप लोग आए हुए हैं, आप लोगों ने 2 दिन का समय मांगा है, हम लोगों ने आपके कहने पर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और अगर ऐसा नहीं होता है 2 दिन बाद आप लोग हम लोगों को मेरा अधिकार दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? वीडियो बना लीजिएगा। अभी वो आए थे साहब, मिलेगा नियम से मिलेगा। देखो नहीं तो फिर आप लोग हमारा साथ देंगे नहीं देंगे? साथ देंगे ना, आप लोगों के साथ देंगे हम लोग। आपके साहब जो थे वो बोल के कहना कि 2 दिन बाद हम लोग करेंगे, तो हम लोग समझा रहे हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं मतलब कह रहा हूँ कि फिर 2 दिन बाद आप लोग हम लोगों का साथ देंगे ना? कहने की डंडा से मार के भगा देंगे? हम लोग किसी को नहीं मारते भाई। अगर 2 दिन बाद नहीं करेंगे तो हम लोग फिर वहीं पे आके हड़ताल करेंगे। 2 दिन हम लोग को आश्वासन दिए। प्रवीण जी, भारत माता की आप सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, आप यहाँ पे गाड़ियाँ बाधित हुई हैं और कुछ विस्थापितों ने यहाँ पे चक्का जाम किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए कहने के लिए संबंधित विभाग है, वही बयान देगा। बयान की बात नहीं, आप भी आए हैं यहाँ पे अधिकारी बन के, कुछ तो आप बोलेंगे। सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं हम लोग। सुरक्षा व्यवस्था किस हिसाब से आप देख रहे हैं? जाम लगी है, जाम खुलवाने के लिए आए, रिक्वेस्ट करने के लिए आए, बात करने के लिए आए कि आप लोग जाम ना करें, जाम से परेशानी ना हो लोगों को। हम लोग आपका सम्मान किए, एक मेरा आपका सम्मान करते हुए जो है बोल सकते हैं नौड़िया पंचायत में जो रोड है वो रोड आप इंक्वायरी कर लीजिए एक बार। जो ओवरब्रिज 8 नंबर पुलिया पे है उस पुलिया की, अरे वो पुलिया सरकार का काम है, इनका काम नहीं है। सरकार एनसीएल के अंदर में देखना पड़ेगा। सर ने आश्वासन दिया है कि आप लोग ये जो गाड़ी रोकवा है उनको बाधित किए हैं उनको छोड़ दीजिए आप लोग। हम 2 दिन के अंदर उनका आप लोग का सुनवाई अगर नहीं होता है तो आप लोग फिर से यही कीजिएगा। हम बता भी दिया उनको, अगर 2 दिन के अंदर 30 तारीख को एनसीएल का कहना था कि हम लिस्ट निकालेंगे बाहर जितने लोगों की, कलेक्टर साहब और एनसीएल के द्वारा और एसडीएम तहसीलदार ने सभी ने मिलकर जो आश्वासन दिया था आप लोगों को कि 30 तारीख को आपकी लिस्ट 293 लोगों की निकाली जाएगी, वो अभी तक नहीं निकली। अभी तक निकली भी नहीं है, कुछ उसका पता भी नहीं है कि वो है। यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं आया था, मैं गया भी था, तो जब 30 तारीख को निकालने के लिए बोले थे तो उनको प्रॉब्लम क्या है कि क्यों नहीं निकाल रहे हैं? आखिर में कारण क्या है? कलेक्टर साहब के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? इनको तो कम से कम मैं तो इनको एक फार्मूला दिया कि 8 गाँव 8 गुणे 36 बराबर 288 प्लस 5 293, तो एक गांव को आप 36 नौकरी दे दीजिए, जहां के विस्थापित प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि विस्थापित प्रभावित की बात की है। क्या आपके अजंता राधा कंपनी में 293 ही भर्ती होंगी इस पूरी?
बिल्कुल नहीं, 1000 से ऊपर की जगह है। तो 293 सीट क्यों निकली गई है? इन्होंने कलेक्टर साहब को गुमराह किया, इसका जवाब अजंता राधा कंपनी दे। हम सब चाहते हैं कि आखिर तो आप जिस दिन वो वहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही थी तो वहाँ पे उस दिन आपने किसी ने कोई आवाज उठाई कि 293 सीट की क्यों भर्ती निकल रही है यहाँ पे? बिल्कुल आवाज उठाया गया। तो क्या कंपनी ने क्या कहा? बात ऐसा है कि 8 गांव की पूरी बराबर नहीं हो सकती है। जिसकी जितना जमीन, जिस क्षेत्र का जितना जमीन ज्यादा फंसा है उसके जगह उससे ज्यादा देना पड़ेगा, जिसके यहाँ का कम फंसा है उसको कम देना पड़ेगा। आप ये बराबर नहीं कर सकते हैं। 1500 उसका मेन पावर है, 1500 मैन पावर है पूरी। पहले विस्थापित को दिया जाए, इसके बाद प्रभावित। आपके पास लिखित है कि 1500 मैन पावर की उसकी भर्ती होंगी? ये सब कहते हैं लेकिन ऐसा कहने कहानी की बात दूसरी होती है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अजंता राधा कंपनी का हकीकत में 1000 से ऊपर की वैकेंसी है जी। और अभी जो भैया बोले ऐसा कुछ भी नहीं। अगर एक बाप के 5 बेटे हैं तो पांचों को बराबर हिस्सा चाहिए। एक सरकारी नौकरी पर एक मजदूर है तो क्या ये लगता है कि सरकारी कंपनी वाला कम हिस्सा लेगा कि मजदूर उससे ज़्यादा लेगा? ऐसा नहीं होता, बराबर हिस्सा होता है। उसी प्रकार NCL प्रबंधन और अजंता राधा कंपनी को ये चीज़ करना चाहिए। 8 गांव के लोगों को 8 हिस्सा उसका करना चाहिए उसको, और करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इतने मान जाएंगे, उसको 8 गांव को 8 हिस्सा देना पड़ेगा। अगर यहाँ काम करना है तो नहीं भैया, अपना बुरिया बिस्तर उठाओ, निकल। क्या वो हमारी है। क्या आपके हिसाब से कंपनी यहाँ से चली जाएगी? बिल्कुल मेरे हिसाब से कंपनी ना जाए, लेकिन हमको तो हमारा जिसने अपनी पूरी पूंजी लगा के यहाँ पे आके कोई काम चालू किया वो कंपनी यहाँ से जाने वाली तो है नहीं। आपके हिसाब से चलेगी नहीं? हम भी चाहते हैं मेरे हिसाब से न चले और ना जाए, तो यहाँ के लोगों का अधिकार भी तो ना मारे ना। यहाँ के लोगों का अधिकार, जिसकी जमीन ले, यहाँ के लोग मारे जा रहे हैं। खेती यहाँ के लोगों की नष्ट हो रही है, जमीन यहाँ के लोगों का लिया जा रहा है। तो भाई आप जिले के नेताओं को क्यों बुला के अपने पास खड़ा कर रहे हैं? कौन जिले के नेता आया? कोई भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आ जाते हैं समझे महोदय? तो भाई आप लोग लेके साथ में चल रहे हैं उनको? ऐसा नहीं। कौन बोला मैं उनको साथ? पूरी वीडियो पूरी तथ्य के साथ। उनके विरोध का वीडियो आपने नहीं देखा? विरोध यहाँ की जनता ने उनका विरोध किया। उनको यहाँ से जनता जो है, भाई ये बताइए, पहली चीज जिस दिन वहाँ पे भर्ती हो रही थी सारी पब्लिक बाहर गेट के धक्के खा रही थी और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष की गाड़ी गेट के अंदर जाके बीच ग्राउंड में खड़ी थी। किस हिसाब से खड़ी थी? अब सरकार उनके तानाशाह उनसे पूछा जाए कि आप पब्लिक नौकरी मांगती है। भाई पब्लिक तो उनका विरोध की, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष का पब्लिक ने विरोध किया। ये वीडियो वायरल हुआ है। वो कोटा के चक्कर में आए थे। आज तक वीडियो वायरल हुआ है। जानते भी नहीं है कि वो है कौन। इतने दिन से हम लोग नहीं जानते। आज कंपनी आई है तो आज वो आ गए यहाँ पे, नेता बन के आए हैं। आज तक ऐसे कभी नहीं आए थे यहाँ पे।